किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंदौर से मिल रही बड़ी खबर, लोकायुक्त के शिकंजे में है भ्रष्ट अफसर। देवास में पदस्थ माइनिंग ऑफिसर के यहां लोकायुक्त ने दबिश दी है। तुलसीनगर में स्थित आलीशान मकान पर लोकायुक्त की टीम पहुंची है। तड़के 4 बजे लोकायुक्त की टीम पहुंची है। MK खताड़िया, इनके यहां कार्रवाई चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला, भ्रष्टाचार की शिकायत और उसके बाद यह कार्रवाई। धार और देवास में पदस्थ रहे मोहन कुमार खताड़िया। लोकायुक्त SP भी इस कार्रवाई के दौरान अफसर के घर पहुंचे हैं। माइनिंग ऑफिसर, जब भी ये माइनिंग का जिक्र आ जाए, जहां खदान का जिक्र आ जाए, जहां खनन का जिक्र आ जाए, करप्शन इससे जुड़ा हुआ लगता है, जुड़वा लगते हैं दोनों। और सहयोगी विकास आपको नजर आ रहे होंगे, सीधे विकास के पास हम आपको लिए चलेंगे। विकास, क्या कुछ अपडेट इस मामले में अब तक? जी हाँ, बिल्कुल। देवास में फिलहाल पदस्थ जो जिला खनिज अधिकारी हैं MK खताड़िया, डॉक्टर मोहन सिंह खताड़िया, उनके निवास पर लोकायुक्त की सर्चिंग चल रही है। मेरे ठीक पीछे ये उनका बंगला है, आलीशान बंगला। इसके साथ साथ कुल 4 ठिकानों पर लोकायुक्त की सर्चिंग की कार्रवाई चल रही है और लोकायुक्त अफसर यहाँ पर मौजूद है। आप आलीशान बंगले की स्थिति देखिए, पूरा जो बंगला है वो सर्व सुविधा युक्त है, CCTV से लैस है। इसके साथ साथ ये एक यहाँ पे तलघर भी इनके द्वारा बनाया गया था। ये तलघर में बहुत सारी जो आवश्यक जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखते थे। इसके अलावा कई लग्जरी वाहन उनके पास मिले हैं। 1991 में PSC के माध्यम से उनका 2nd ग्रेड अफसर के तौर पे उनकी पोस्टिंग हुई थी और उसके बाद वो देवास, इंदौर और धार में उनकी पोस्टिंग रही है। इसके साथ जानकारी है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के बूते पर कई संपत्तियां अर्जित की हैं। 4 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा पीथमपुर में एक जगह पर उनका रेडी मिक्स प्लांट भी मिला हुआ है। तो कुल मिला के शुरुआती वक्त में ये सर्चिंग चल रही है। ये उनका जो मकान है इसमें भी कुछ हिस्सा अवैध मालूम होता है। इसके साथ साथ लोकायुक्त की टीम को शुरुआती वक्त में करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली है और कई दस्तावेज यहां से उन्हें प्राप्त हुए। इसके साथ साथ में उनके भाइयों के नाम पर उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी ताकि उन पर कोई शक न जाए, लेकिन लोकायुक्त के पास पूरी जानकारी पहुंच चुकी है। लोकायुक्त की टीम सर्चिंग लगातार कर रही है। जो एक टीम फिलहाल छत पर पहुंची हुई है और दस्तावेज के साथ साथ अब ये भी पुष्टि की जा रही है कि ऐसा तो नहीं कुछ दस्तावेज कहीं छुपाए गए हो। पूरी जो सर्चिंग है वो चल रही है और लगभग आधा दर्जन के आसपास यहाँ पर लग्जरी वाहन मिले हैं, 2 पहिया 4 पहिया वाहन मिले हैं। तो कुल मिला के अब लोकायुक्त की टीम ये पुष्टि कर रही है कि कितनी आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अब भ्रष्टाचार के बूते पर अर्जित की है। ये सर्चिंग की जो टीम है, जो लोकायुक्त की टीम है, वो लगातार अब सर्चिंग कर रही है और अब से ये जो टीम है वो की जो सर्चिंग है वो कुछ समय तक लगातार जारी रहेगी। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या क्या भ्रष्टाचार के बूते पर संपत्ति अर्जित की गई है। ललित, तो ये तय है कि देवास, धार और अन्य जगहों पर इनकी पोस्टिंग रही है। तस्वीरों में वो अफसर भी नजर आ रहे हैं जो जिनके यहाँ पर छापा पड़ा हुआ है। ये वही अफसर है जिनकी फिलहाल देवास में पोस्टिंग है और उनके न सिर्फ इंदौर बल्कि देवास और उज्जैन और पीथमपुर में भी छापामार कार्रवाई लोकायुक्त की टीम द्वारा की जा रही है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहे विकास, तस्वीरों को यहीं पर फोकस रखें। हम लगातार देख रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। किस तरीके से दबिश दी गई है, किस तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है। विकास ने यहां तक आपको बताया कि ऊपर ही नहीं अंदर भी तलघर भी बना हुआ है। विकास, जानकारी कंटिन्यू करें प्लीज। जी बिल्कुल, ये जो अफसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर MK खताड़िया बताया, लगातार उनके परिजनों के प्रयास यही है कि टीम उन तक ना पहुंचे। टीम को देखते ही लगातार न्यूज 18 की टीम को देखते ही लगातार दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। लेकिन लोकायुक्त ने ये पुष्टि कर दी है कि भ्रष्टाचार के बूते पर ही संपत्तियां अर्जित की गई है। न सिर्फ एक ये ही बंगला बल्कि इसके अलावा और भी आसपास में कई उनके बंगले हैं और रेडी मिक्स प्लांट उन्होंने भी पीथमपुर में डाला है, जहां पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार के बूते पर ही संपत्तियां अर्जित की गई थी। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, खनिज और खदान से जुड़ा हुआ जब भी मसला सामने आता है तो भ्रष्टाचार अपने आप साथ में आ जाता है। तो यही यहाँ पर प्रतीत होता है। इनकी जो मौजूदा सैलरी है वो 1 लाख से अधिक बताई गई है, लेकिन जो संपत्तियां हैं उसमें आकलन हुआ है कि उनकी आय जो है उससे अर्जित जो संपत्तियां हैं उनमें कहीं ना कहीं ज्यादा संपत्ति के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है। चूंकि गोपनीय शिकायत लोकायुक्त की टीम को मिली थी, उस गोपनीय शिकायत के बाद जब सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं का आंकड़ा
निकलकर सामने आया। इसी वजह से एक पूरे मामले में लोकायुक्त की टीम गठित की गई और आज सुबह लगभग 4 बजे यहाँ पर लोकायुक्त की टीम पहुंची और अब से कुछ देर पहले खुद एसपी एसएस सराफ यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने पूरे और ये सराफ साहब का पहुंचना ये बताता है कि मामला दरअसल कितना गंभीर है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, और विकास के जरिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप लगातार देख रहे हैं। तलघर से लेकर और ऊपर तक छत तक की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेड की कार्रवाई चल रही है और न्यूज़ 18 का कैमरा सीधे वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। अधिकारी जो कि वर्तमान में देवास जिले में पदस्थ हैं, पूर्व में धार जिला खनिज अधिकारी थे, डॉक्टर मोहन सिंह खतेड़िया, इनके निवास स्थान पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च की कार्रवाई चल रही है और काफ़ी कुछ दस्तावेज वगैरह एकत्रित कर रहे हैं। पूरा विवरण कार्रवाई संपन्न होने के बाद ही दे पाएंगे। कब से इनकी पोस्टिंग थी और उस वक्त क्या सैलरी थी और क्या क्या अब तक दे पाया है? सैलरी इनकी अभी जो कागजों के हिसाब से चेक की है करीब 1.5 लाख के आसपास है वर्तमान में। और भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए आज एक अहम दिन माना जा रहा है। मुआवजे की राशि बढ़ाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच आज फैसला 5 जजों की बेंच के पास ये मामला था। 12 जनवरी को संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूनियन कार्बाइड के साथ अपने समझौते को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। क्यूरेटिव मतलब इस मामले में तमाम तरह के फैसला आने के बाद, निर्णय आने के बाद कि इस पर फिर सोचा जाए, इस पर यह याचिका दाखिल की गई थी। भोपाल गैस पीड़ितों को 7,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार ने यह क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी। एक और बात इस मामले की सुनवाई के दौरान जो अदालत ने कही कि हम खुश नहीं है न केंद्र और न राज्य से जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका रहा है, पुराने मुआवजे को लेकर कहा है। इस फैसले को लेकर त्रासदी में शामिल पीड़ित मुआवजे को लेकर टकटकी लगाए हुए हैं। एक और हैरत की बात कि कुछ तो साफ मना कर देते हैं और कुछ का यह कहना है कि उन्हें तो इस बारे में मालूम ही नहीं। मुआवजे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। हम अभी जेपी नगर में मौजूद हैं, जो सीधे डाउ केमिकल यानी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के सामने है। ये वही बस्ती है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, क्योंकि गैस का जब रिसाव हुआ तो यही वो लोग हैं जिन्होंने उस समय जहरीली गैस का सामना किया। इनके परिवार कई सारे लोग जो गैस पीड़ित हो चुके हैं और कई लोग उनके परिवार उसी समय शांत हो चुके थे। अम्मा, आज फैसला आएगा, मुआवजा मिलेगा, कितनी उम्मीद लग रही है आपको? भाई कम से कम नहीं तो 5 लाख तो मिलना चाहिए एक इंसान की। क्योंकि हम दवाइयाँ खा खा के परेशान होगा, हमारा तो काम धंधा बने नहीं, लड़के भी बीमार रहते, पीढ़ी पूरी परेशान है। क्या खाएं हम ये बताओ? 10 लाख भी दे तो कम है। कितने साल होगा हम लोगों को।